अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसम बशीर एडवोकेट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ दैट सप्रेशन ऑफ पावर्स। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके सामने मैं जो है वो रखूँगी विद नोट्स। इसमें जो है हर इम्पोर्टेंट हाइडिंग शामिल है और सिर्फ आपने इसको पढ़ना है और इसको जो है समझ के नोट्स बना लेने हैं और आफ्टर दैट यू विल अचीव इंशाल्लाह इन योर एग्ज़ाम हाईएस्ट मार्क्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का पहले हम एक्स्ट्रोडियम पढ़ लेते हैं, मीन्स के इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि आपने जब भी लॉ में एग्ज़ाम में अपेयर होना है तो उसमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं और इंट्रो और कंक्लूजन के आपने 5 जो है वो सिनोनिमस याद कर लेने हैं और हर क्वेश्चन में आपने एक अलग टर्म जो है वो यूज़ करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट ये है कि एग्ज़ामिनर पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होगा और वो जो है इससे आपको हाईएस्ट मार्क्स जो है वो दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो एक कोटेशन हम लिखेंगे अपने इंट्रो में। पावर इज़ द मोस्ट क्रूअल व्हेन इट इज़ मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एंड लीस्ट व्हेन डाइवर्सिफाइड। यानी जब आप तकसीम कर देते हैं पावर्स को तो तब ये जो है बेनिफिशियल रहती हैं, अदरवाइज़ ये जो है जुल्म का आंसर इन पावर्स में शामिल हो जाता है। इंट्रो में मज़ीद हम लिखेंगे टू अवॉइड द अब्यूज़ ऑफ पावर्स द वे इज़ दैट वी मस्ट नॉट मिस यूज़ द पावर्स ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसीज। कि इस चीज़ से बचने के लिए, पावर के अब्यूज़ से बचने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम जो है मिस यूज़ ना करें, गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें उन पावर्स का जो कि गवर्नमेंटल इदारे, गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है वो हमें दे रही हैं। एंड डिवाइन द पावर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड वेस्ट इट इंटू द हैंड्स ऑफ डाइवर्स पर्सन। मुख्तलिफ़ इदारों की, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स की जो पावर्स हैं उनको तकसीम कर दिया जाए और मुख्तलिफ़ लोगों के हाथों में इन्हें सौंप दिया जाए तो तब ही निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से चल सकता है। सो दैट देयर इज़ एन इफ़ेक्टिव चेक ऑन पावर बाय पावर। यानी जो भी आप पावर्स दे रहे हैं तो यहाँ पे एक इफ़ेक्टिव चेक एंड बैलेंस रहेगा और किसी भी रियासत की खुशहाली के लिए इस चेक और बैलेंस का होना ज़रूरी है। सेकंड आपकी हाइडिंग है मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मोस्टली जब लॉ के हम किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम जिस भी टॉपिक को जो है वो लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में आंसर दे रहे हैं, उसका मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो नहायत ज़रूरी हाइडिंग है। तो जब भी आप लॉ का किसी टॉपिक को डिफ़ाइन करेंगे तो इंट्रो के बाद फौरी आप मीनिंग की डेफिनेशन, मीनिंग की हाइडिंग और उसके बाद जो है आफ्टर दैट डेफिनेशन की हाइडिंग आप प्रोवाइड करेंगे एग्ज़ामिनर को ताकि आप जो है हाईएस्ट मार्क्स जो है वो अचीव कर सकें। मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ। ये नोट्स जो है वो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाए हैं और काफ़ी सारी जो है टर्म्स को मैंने सर्च किया और काफ़ी सारी बुक्स को जो है देख के मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए हैं। ज़रूरी ये है कि आप जो है इसे फ़ायदा उठाएं और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो। तो इससे ये होता है कि अप्रिसिएशन मिलती है और मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए जो है वो अप्रिसिएट होता है बंदा कि आपके लिए जो है वो टाइम निकाला जाए। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये बयान करती है सेपरेशन ऑफ पावर इज़ द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें पावर्स को जो है तकसीम किया जाता है 3 ऑर्गन्स के दरमियान रियासत के। और वो 3 ऑर्गन्स कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, आर नॉट टू इन्फ्रिंज एंड इंटरफेयर अपॉन ईच अदर्स। और उनको इस रूल के तहत ताबे किया जाता है कि वो एक दूसरे के कामों में मुदाखलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट हाइडिंग जो है वो आपकी है डेफिनेशन की हाइडिंग। अकॉर्डिंग टू अरिस्टो जो है ये डेफिनेशन कोट की गई है। द पावर्स शुड नॉट अलाउ टू कॉन्सेंट्रेट सिंस इट क्रिएट अ डायरेक्टर। कि तब तक पावर्स जो हैं वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि उन्हें जो है एक्सरसाइज किया जाए जब तक उसका एक हेड ना हो। ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्राइन जो है वो नेक्स्ट हाइडिंग है। इट्स ओरिजिन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट बाय जॉन लॉक जो है वो इसका ओरिजिनेटर है। और
1690 यानी 1690 में उसने जो है इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया था। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट pleaded legislative and एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज मस्ट बी इन डिस्टिंक्ट हैंड्स। उसका कहना है कि ये सारे के सारे मामलात जो हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जो है जुडिशल है, ये सारे के सारे जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के पास होने चाहिए, इन डिस्टिंक्ट हैंड्स होनी चाहिए। असर्टिंग द लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, तो कि लॉ की सुप्रीमेसी को जो है वो बरकरार रखा जाए। जॉन लॉक जो है वो इस कोटेशन का लिखने वाला है, राइटर है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज़ डेवलप्ड ऑन द कॉन्सेप्ट बाय मोंटेस्की। मोंटेस्की जो है वो इसका डेवलपर है, उसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था और मोस्टली रिपीटेड भी यही है इन द प्रीवियस पेपर्स ऑफ लॉ के मोंटेस्की का व्यू जो है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ बयान करें। तो नेक्स्ट हमारी हाइडिंग है व्यू ऑफ मोंटेस्की। मोंटेस्की इज़ द फ्रेंच राइटर ऑफ 18th सेंचुरी। कौन था जी? ये राइटर था फ्रांस का 18वीं सदी में, हु वाज फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्राइन सिस्टमेटिकली, और उसने फर्स्ट टाइम इस डॉक्ट्राइन को जो है वो सिस्टम में ऐड किया था। और मोंटेस्की की जो है वो कोटेशन हम ऐड यहाँ कर लेते हैं ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े एग्जामिनर पर। एवरी पावर वेस्टेड टू वन मैन इज़ लायबल टू अब्यूज़ इट, यानी जब भी आप पावर्स किसी एक बंदे के हवाले करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि वो इसका मिसयूज़ करेगा। These would be end of everything when all powers legislative and executive exercised by one person। वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप सारी की सारी पावर्स जो है वो सिर्फ एक बंदे को दे देंगे तो आप समझे हैं कि कोई भी यहाँ पे रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा और पावर्स का जो है वो मिसयूज़ होगा। इन हिज बुक, अब ये किस बुक से ये कोटेशन ली गई है? वो ये इसकी बुक थी जी, स्पिरिट द लॉज। इन 1748 इसने ली, 1748 इसमें राइट किया था स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी फ्रेंच में स्पिरिट द लॉज, और इसकी ट्रांसलेशन है जी स्पिरिट ऑफ लॉ। नेक्स्ट हाइडिंग है आपकी एम ऑफ डॉक्ट्राइन। एम ऑफ डॉक्ट्राइन में कहा गया है कि द मेन ऑब्जेक्ट एंड एम ऑफ डॉक्ट्राइन इज़ टू गार्ड द टायरनिकल एंड आर्बिट्रेरी पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट को पावर्स दी जा रही हैं उसको आमराना इस्तेमाल उसका ना किया जाए, बल्कि उस पर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि कोई भी मुआशरा जो है वो खुशहाल हो सके और तरक्की कर सके। अच्छा, रैशनल बिहाइंड द डॉक्ट्राइन नेक्स्ट आपकी हाइडिंग है। इसमें कोटेशन है जी एक्टन की, और लॉर्ड एक्टन ने इसको कोट किया है कि एवरी पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन क्या है? ये अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन जो है ये लिखा गया है, इफ़ टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट प्लीडेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज वेस्टेड इन वन हैंड देयर वुड बी एंड ऑफ पर्सनल लिबर्टी, यानी कोई भी जो आज़ादी है उसका खात्मा है अगर आप सारी की सारी पावर्स जो हैं सिर्फ एक अदारे को सौंप देते हैं तो। और यहाँ पे आप ये भी जो है वो कोट कर सकते हैं कि इफ़ टू लेजिस्लेटिव द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल फंक्शन were given to one man there was no end of personal liberty। तो ये इसकी जो है कोटेशंस हैं। नेक्स्ट आपकी हाइडिंग है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। इसकी फर्स्ट सब हाइडिंग है टू लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। कि क्या मकसद है इसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उसको कंट्रोल और लिमिट किया जाए। टू गार्ड द फेडरल सिस्टम, separation of power is maintained for the people so that to examine the branches of government, executive, legislative and judiciary। जस्टिस जेफरसन जो है वो बयान कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए भी ज़रूरी है कि हर इदारे को जो है, हर ब्रांच को, हर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, हर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट को जो है चेक एंड बैलेंस उस पर रखा जाए। क्रिटिसिज्म का पॉइंट है नेक्स्ट हाइडिंग है आपकी। इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है लूज कोऑर्डिनेशन। सेकंड इज़ दैट के
कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। थर्ड इज़ दैट क्रिएट फ्रस्ट्रेशन एंड नेक्स्ट है म्यूचुअल रिवेलरीज। कॉन्सेप्ट इन यूएसए इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट है जी। द कॉन्सेप्ट इज impliedly mentioned in US Constitution और it is also known as distribution clauses। यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्लॉजेज के नाम से इस क्लॉज को जाना जाता है और इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट है इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल इसका 1 है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 1 प्रोवाइड्स दैट वेस्ट ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स टू कांग्रेस। आर्टिकल 1 जो है वो कहता है कि तमाम जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो कांग्रेस को दी जाए। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 है कि आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। के यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट है उसको ये तमाम पावर्स दी जाएँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। और जो जुडिशल पावर्स हैं वो ग्रांट की जाए सुप्रीम कोर्ट को एंड ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विच में बी एस्टैब्लिश टाइम टू टाइम। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा है। और पाकिस्तान में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्सेप्टेड एज यूएस इन पाकिस्तान एज वेल। आर्टिकल 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 states clearly that judiciary is independent from executive। क्लियरली आर्टिकल कह रहा है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद इदारा है। और किससे आज़ाद है? लेजिस्लेशन से और एग्जीक्यूटिव से। कॉन्सेप्ट इन इंग्लैंड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हाइडिंग है आपकी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंग्लैंड नॉट रिकग्नाइज द डॉक्ट्राइन लाइक पाकिस्तान बट थ्योरी ऑफ इंटेग्रेशन ऑफ पावर्स हैज़ बीन अडोप्टेड बाय इंग्लैंड। जैसे पाकिस्तान ने क्लियरली स्टेट कर दिया आर्टिकल में, वैसे तो कॉन्सेप्ट नहीं है इंग्लैंड में, लेकिन इंटेग्रेशन ऑफ पावर्स के नाम से थ्योरी जो है वो इंग्लैंड में भी मौजूद है और इस डॉक्ट्राइन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्रक्स नेक्स्ट हाइडिंग है इसकी। ऑल इन ऑल आई कैन से दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज़ द डॉक्ट्राइन रिकग्नाइज्ड बाय मोंटेस्की। कि ये ऐसा डॉक्ट्राइन है, इसको रिकग्नाइज करवाया सिस्टमेटिकली मोंटेस्की ने। और जस्टिस मार्शल जो है इसकी कोर्ट हम लास्ट पे मेंशन कर देंगे। ये जो है कोर्ट्स फर्स्ट और लास्ट पे इंट्रो और क्रक्स में मेंशन करना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपके हाईएस्ट मार्क्स जो है वो दे। It is the original right of people to establish such principles that will organize the government and assign to different departments in their respective powers। ये जो है हकीकी हक है लोगों का कि कानून बनाए जाएँ, प्रिंसिपल्स यानी रूल्स बनाए जाएँ कि जो ऑर्गेनाइज़ करे गवर्नमेंट को और डिफरेंट डिपार्टमेंट मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, उनको उनकी पावर्स जो है वो ग्रांट की जाए ताकि जो है एक डेवलप कंट्री जो है सामने आए और एक चेक एंड बैलेंस जो है वो पावर्स पर रखा जाए। तो मोस्टली सेपरेशन ऑफ पावर का रूल जो है वो हर मुल्क में अप्लाइबल है। मोंटेस्की ने जो है इसे सिस्टमेटिकली जो है वो अप्लाई किया था और ये सारी इंपॉर्टेंट हाइडिंग्स थी इस क्वेश्चन की। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर या नोट्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसका जो है वो राय दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।